हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अभी मैं JBCCI 11 को लेके जितनी भी न्यूज़ आई है अभी तक का जो भी अपडेट रहा है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले JBCCI का गठन का निर्देश निकाला गया था श्रम मंत्रालय की ओर से। उसके बाद इसको लेके काफ़ी एक्टिव देखा गया यूनियनों को। अलग अलग यूनियन ने अपना लेटर भी जारी किया था। उसके बाद बीच में एक ऐसा खबर आया था जो थोड़ा शॉकिंग था, प्रभात खबर में भी छपा था कि बिखरने लगी है श्रमिक यूनियनों की एकता, ऐसा करके लिखा गया था। और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी। उसमें से महत्वपूर्ण बातें कुछ ये भी थे कि 2002 यानी साल 2002 के बाद अभी तक जितने भी सदस्य उसमें हैं उसका सत्यापन नहीं किया गया है, ऑथेंटिकेशन नहीं किया गया है। जितनी उस टाइम से चलती आ रही है वही चलती आ रही है। तो ऐसे न्यूज़ भी आए थे। अंदर में इंटरनल मामला भी देखने को मिला था। इंटरनल काफ़ी यूनियनों में मतभेद भी हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो एक न्यूज़ आई थी वो थी कि JBCCI के लिए कोल इंडिया ने जो प्राइवेट कंपनीज़ है कोल वाली उन सबको लेटर लिखा था। उसमें बहुत से लोगों को बहुत से कंपनीज़ को शामिल करने का बात चल रहा था। जो सूची निकाली गई थी उनमें प्राइवेट कंपनीज में टोटल 33 निजी कंपनी को शामिल करने की बात की गई थी। इसमें एक स्ट्रेंज वाली बात ये थी कि ऐसे कंपनीज़ का भी नाम था जिन्होंने ये नए जो ये ऑक्शन हुआ है अभी कोल ब्लॉक्स का, उस नीलामी प्रक्रिया में भाग ली थी और अभी उनको माइंस मिला था। ऐसे खदानों का भी नाम, ऐसे कंपनीज़ का भी नाम इस सूची में था। इस चीज़ को लेकर थोड़ा स्ट्रेंज हुआ था। आपको बता दें कि पहले निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है वो JBCCI में भाग लेती थी, लेकिन जो छठा JBCCI का मीटिंग हुआ था तब से उन लोगों को वो लोग अपना भाग लेना बंद कर दिए थे इस मीटिंग में। उसके बाद से अभी तक नहीं लिया गया था। फिर से वापस से प्राइवेट कंपनीज जो है वो इसमें भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड दिख रही हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनीज या प्राइवेट कंपनी जो भी है अगर वो JBCCI में शामिल नहीं भी होती है तो उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उस आउटसोर्सिंग कंपनी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें खाली लिख दिया जाए अगर कि जो JBCCI में तय वेतन है वो मजदूरों को दिया जाएगा, जो सुविधाएँ लिखा हुआ है वो सुविधाएँ मिलेंगी, तो इससे मोस्ट ऑफ द मजदूरों की समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग कंपनीज और कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसे हैं जिनमें ये सब नियम ज़मीनी स्तर पर फॉलो नहीं हो पाते हैं। मजदूरों की सैलरी बहुत ख़त्म, वहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि सैलरी कागज़ में तो है, कॉन्ट्रैक्ट में है, बट वो देते नहीं अपने मजदूरों को उतनी सैलरी। बस अगर लीगल एग्रीमेंट हो जाए जितना देना पड़े तो उसमें मजदूरों में एक अच्छी सुधार देखने को हम लोगों को मिलेगी। प्राइवेट कंपनी को सूची भेजा गया था, उनमें हिंडाल्को है, अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड। अडानी का 2 कंपनी है, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड। इसके साथ त्रिमुला इंडस्ट्रीज़ है, JSW है और टॉप कंपनीज बहुत सारी है, जैसे रिलायंस सीमेंट लिमिटेड है, अल्ट्राटेक पावर लिमिटेड है। ये सारी कंपनीज़ को सूची भेजा गया है। और जो अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि JBCCI 11 के गठन पर श्रमिक संघों की सहमति मिल चुकी है। इसमें श्रमिक संघ एग्री हो चुके हैं। जितने भी JBCCI 11 के लिए कंपनीज थी उनमें जो यूनियन थे, ट्रेड यूनियन वाले, वो सभी एग्री है इस बात पे कि अब मीटिंग होना चाहिए। इसके लिए वर्चुअल मीटिंग बुलाने की बात चल रही है और 2 जून को वर्चुअल मीटिंग यूनियन का वर्चुअल मीटिंग होगा जिसमें एटक, BMS, HMS और SITU ऑनलाइन बैठक करेगी। और उनमें एक कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड जो कि मतलब कॉमन होगा, सब मिल के बैठेंगे और एक डिसाइड करेंगे कि इतना हम लोग को प्रपोज्ड प्लान रखना है, उसको लेके बैठक होगा और उसके बाद उसको जारी किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियोज़ में कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में ज़्यादातर चांसेस है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, तो वही फर्स्ट वीक ऑफ जून में ऑर्गेनाइज होगा। मेंबर के नाम बता देता हूँ। BMS, HMS, इंटक, ये तीनों के 4 मेंबर रहेंगे और SITU, इंटक के 3 मेंबर रहेंगे, मुख्य होंगे और वैकल्पिक यानी ऑप्शनल प्रतिनिधि भी वो रखेंगे अपने पास। इंटक का मैटर ये है कि अगर इंटक में जो इंटरनल मैटर है वो सॉल्व नहीं हो पाता है, उसमें बहुत सारे गुट है जिनमें आपसे विवाद है, अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो बिना इंटक के ही जो ट्रेड यूनियन है, बाकी के ट्रेड यूनियन है, वो मीटिंग करेगी JBCCI 11 का NCWA 11 के लिए। तो JBCCI 11 गठन पर सहमति बनने के बाद कोल इंडिया अब एक ऑर्डर निकालेगी। इसके बाद वेतन समझौता को लेके जो बातचीत है उसका काम शुरू होगा और इस बीच में 4 मजदूर संगठन की ओर से अपने तय कोटे के अनुसार JBCCI का जो मेंबर्स उसका नाम भेज दिया जाएगा। अगर इंटक का इंटरनल मैटर ख़त्म नहीं होता है तो इंटक के बगैर ही कोल इंडिया इस वेतन समझौता को वार्ता स्टार्ट कर देगी।
अगर कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन ऐसा रहा, लॉकडाउन वगैरह वाला स्थिति रहा, तो ऑनलाइन बैठक ही होगा, चांसेस यही है। बट अगर ये थोड़ा कंट्रोल में रहा और लॉकडाउन वगैरह नहीं रहा तो फिर ऑफलाइन बैठक हो सकती है। वेज बोर्ड 10 की अवधि 30 जून 2021 को ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2021 से वेज बोर्ड 11 वाला जो अवधि है वो स्टार्ट होगा और उस टाइम से ये कैलकुलेट किया जाएगा। 33 प्राइवेट कोल कंपनी को जो लेटर भेजा गया था JBCCI 11 का गठन NCWM में शामिल होने के लिए, उसमें से सिर्फ एक कंपनी JSM माइनिंग ने अपनी सहमति जताई है। बाकी 32 ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया है। और BMS की तरफ से एक मांग रखा गया है कोरोना वैक्सीन को लेके। उन्होंने बैठक में ये कहा है कि जितने भी कोल कामगार हैं, कोयला कामगार हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके मेंबर हैं, उन सभी को वैक्सीन लगना चाहिए। इसके लिए कोल इंडिया प्रबंधन को पहल करनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है उससे CIL को डायरेक्टली डील करना चाहिए। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय के द्वारा जो भी इसके लिए दवाइयाँ हैं उनका भी वितरण किया जाना चाहिए उन सभी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज़ में। तो अब देखना है कि 2 जून को यूनियन क्या तय करते हैं। जो कॉमन चार्टर्ड प्लान होगा उसमें क्या डिमांड रखते हैं वो, ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि आने वाले टाइम में जो हम लोग की सैलरीज़ है, वर्कर की सैलरी है, उनमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सब सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसीज़ के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।